कि अन्न धन और वस्त्र भूषण में कभी लेता नहीं, इन सब की कीमत उनके यहाँ नहीं है। तो बोले आप हो जाओ निराश, बस ये मेरा सत्कार। आप निराश हो जाओ, जो भी तुम्हारे पास है प्रभु तेरा तुझको अर्पण, मेरा कुछ नहीं है, ये सब तुम्हारा है। गाते आज भी है, आरती होती है ओम जय जगदीश हरि। बोलते तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, तन मन धन सब तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। और जब भी अगर छिपकली गिर जाए कंधे पे, यदि कंधे पे छिपकली गिर जाए तो थाली कहीं अर्थ। इसका अर्थ हुआ कि हमने सिर्फ कहा, उसको अर्पण किया नहीं। यदि हमने अर्पण कर दिया तो इस पे छिपकली क्या, सांप चढ़ जाए, सांप चढ़, फिर ये शरीर उनका हो गया। वो जैसे रखे जाही विधि राखे राम, ताई विधि रही। एक कोई महात्मा गए, उनको आचमन आदि करना था, तो वो धोबी वस्त्र धो रहा था और महात्मा ने जाके बोले यहीं आचमन कर लेता हूं। वो धोबी घाट पर जाके नदी में अपना स्नान बना लिया। वो महात्मा निकले कि सूखते हुए कपड़े पे महात्मा का को थोड़ा बहुत पैर पड़ गया होगा। महात्मा थे बेचारे, तो धोबी थोड़ा नशा बसा कर रखा होगा, सो महात्मा को गाली गलौज करने लगा। महात्मा नहीं बोले। अंत में धोबी ने उनको उस बाबा को मारा। बाबा बोले हे भगवान, मैं तो महात्मा हूं, मैं तो मार नहीं सकता, तुम ही इसका कुछ करो। अब वो सहन करते रहे, सहन करते रहे, सहन करते रहे। भगवान नहीं आए, भगवान नहीं आए। महात्मा को आ गया गुस्सा। महात्मा ने धोबी को थोड़ा त्रस्त बना दिया चिमटा से, और गुस्से में भर के उन्होंने भजन संध्या तो की नहीं, सीधे मंदिर गए और मंदिर में जाके भगवान से झगड़ने लगे। मेरा वहां अपमान हो रहा था, तुम पहुंचे नहीं, बेकार है तुम, कोई कुछ नहीं, कोई भगवान नहीं है, सब फालतू का पाखंड है तुम्हारा। तो भगवान प्रकट हो गए। बोले एक बात पता, तुझको मारा धोबी ने? बोले तो किसको मारा? बोले शरीर तो मेरा है, तुमने तो मुझे अर्पण कर दिया। बोले हाँ। बोले तो मेरा है, अब मेरा है, मुझको मेरे को मारने दे, तुझे क्या? अरे जब उसका है तो इसका कुछ कोई कुछ भी करेगा, हमको क्या? ये झूठ मूठ कोई तो बोलते हैं तेरा तुझको अर्पण। अम्बरीश एकादशी का व्रत रखा और अम्बरीश संतों को भोजन करा के भोजन करते थे। एक बार का व्रत था और उनको कोई संत नहीं मिले, खोज रहे थे। तो दूतों ने बताया महाराज दुर्वासा ऋषि आ रहे हैं। तो दुर्वासा ऋषि से आग्रह किया अम्बरीश ने, महाराज आप हमारे यहाँ भोजन करिए। दुर्वासा बोले राजन तुम तैयारी करो, पूजन वगैरह करो, हम थोड़ा नदी में स्नान करके आते हैं। स्नान करने के लिए चले गए और इधर ब्राह्मण पूजा करा रहे थे। दुर्वासा आई नहीं और त्रयोदशी लगने वाली थी। एक बात ध्यान देने की है,
एकादशी का पारायण त्रयोदशी में नहीं होता, त्रयोदशी में होता है तो दोष लगता है, इसलिए द्वादशी में ही पारायण करना चाहिए। किसी को पूछ लो। त्रयोदशी लगने वाली थी, अम्बरीश ने कहा कि ब्राह्मणों से महाराज दुर्वासा आए नहीं और त्रयोदशी लगने वाली है, कुछ मिनट बाकी है, यदि मैं पारायण करता हूं, कुछ खाता हूं तो महात्माओं का अपमान होगा, और इंतजार करता हूं तो फिर त्रयोदशी लग जाएगी तो एकादशी में व्रत में दोष हो जाएगा, क्या करे। तो ब्राह्मणों ने कहा महाराज तुम कथा का चरणामृत पान कर लो तो व्रत का पारायण हो जाए। अगर व्यवस्था न बने कभी पारायण करने की तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। भगवान का चरणामृत पान करके या भगवान को भोग लगा के एक तुलसी दल पानी से पी सकते हैं और आपका पारायण मान लिया जाता है। तो जैसे ही चरणामृत तुलसी दल लिया, अम्बरीश ने सामने से दुर्वासा आ गए और दुर्वासा क्रोध में भर के बोले दुष्ट, हमको निमंत्रण दिया और हमें भोजन किए बिना ही तुमने पारायण कर लिया, हम तुमको दंड देंगे। और दुर्वासा ने कृत्या को छोड़ा और कृत्या राक्षसी अम्बरीश को मारने के लिए गई। अम्बरीश नेत्र बंद करके हाथ जोड़कर खड़े रहे, कुछ नहीं कहा, न डरे, क्योंकि उनको पता है कि ये तो शरीर भगवान का है, ये शरीर भगवान का है, पता नहीं इस शरीर के साथ वो क्या लीला करना चाहते हैं। क्योंकि भक्त अगर जीवन में प्रतिकूल कोई घटना घटती है तो उसको भगवान की लीला मानते हैं, और कोई अनुकूल घटना घटती है तो उसको भगवान की कृपा मानते हैं। यदि हमें किसी व्यापार में घाटा चला गया तो ये भगवान की लीला है, और कोई मुनाफा हो गया तो ये भगवान की कृपा है। बाकी सुख और दुख सिर्फ और सिर्फ एक हमारे मन का विषय है, मन का विषय, मन से अलग कुछ नहीं है। मन का विषय, उन्होंने मान लिया कि ये भगवान की लीला है, ये क्या करना चाहते हैं। आंख अब कृत्या गई, अब भगवान देख रहे थे और भगवान ने सुदर्शन चक्र को भेजा और सुदर्शन चक्र से कहा कि तुम कृत्या को मारकर थोड़ा दुर्वासा को समझाओ, शिक्षा दो। और कृत्या को मारकर सुदर्शन चक्र दुर्वासा के पीछे पीछे चल दिया। और दुर्वासा 1 साल तक तीनों लोकों में भागते रहे, लेकिन सुदर्शन चक्र ने पीछा नहीं छोड़ा। और जिस भी लोक में गए उस लोकपति से आग्रह किया, प्रार्थना करी कि तुम हमारी रक्षा करो। किसी ने रक्षा भी नहीं करी दुर्वासा की। अंत में भगवान श्री नारायण के धाम गए और उनसे कहा, ततो निराशो दुर्वासा पदम भगवतो यो। भगवान के वैकुंठ में गए और वैकुंठ में जाकर भगवान से कहा, हे प्रभु, अपने सुदर्शन चक्र से हमारी रक्षा करो। त्राहि मां, त्राहि मां। भगवान बोले, दुर्वासा यहाँ से चले जाओ, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई रक्षा आज नहीं कर सकता। बोले, क्यों नहीं कर सकते? अहम भक्ति पराधीनो ह्यास्व तत्र इव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। अहम भक्त पराधीनो, बोले मैं तो भक्तों के अधीन होता हूँ। भगवान कह रहे हैं, बोले मैं भक्तों के अधीन होता हूँ, भक्त जो कराते हैं वही करता हूं।
तो हमारी रक्षा नहीं करेंगे? बोले नहीं करेंगे, यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारी शकल देखना भी नहीं चाहता। और दुर्वासा को भगा दिया। एक बात बताओ, दुर्वासा ब्राह्मण है और अम्बरीश क्षत्रिय है, और दुर्वासा ब्राह्मण होते हुए भी कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, साक्षात शंकर भगवान के अवतार है, शिव है। फिर भी भगवान ने कहा भक्तैर भक्त जनप्रिय, अहम भक्त पराधीन हूं, मैं भक्तों के अधीन हूं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं करी। क्योंकि भगवान को किसी वर्ण, किसी जाति व्यवस्था से कोई कुछ लेना नहीं।